हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 2 का, जिसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन खोजे एवं आविष्कार। और इस टॉपिक से आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, जिसको मैंने नंबर दिया है प्रश्न नंबर 2, क्योंकि इस अध्याय से प्रश्न नंबर 1 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यह जो है अध्याय 2 से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, पूछ रहा है कि लूथरवाद तथा काल्विनवाद का विस्तृत वर्णन कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन में लूथर का क्या योगदान था। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग पर टिप्पणी लिखिए। ये तीनों प्रकार से पूछेगा, तो आप जो है तीनों प्रश्नों का एक ही आंसर आपको देना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है मैं रिटेन फॉर्म में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। उसको समझाता भी जाऊँगा, जहाँ कठिन रहेगा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं लूथरवाद को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा है कि मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी में जर्मनी के आइसलेवन नामक शहर में हुआ था। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जर्मनी के आइसलेवन नामक शहर में हुआ था। इसके पिता हैंस लूथर एक खान में मजदूरी किया करते थे। मार्टिन लूथर के पिता थे जिनका नाम क्या था? हैंस लूथर, जो एक खान में मजदूरी किया करते थे। मार्टिन लूथर की 62 वर्ष की अवस्था में 18 फरवरी 1546 ईस्वी को आइसलेवन में मृत्यु हो गई। अर्थात मार्टिन लूथर जो है 18 फरवरी 1546 ईस्वी में मर गया। नेक्स्ट है कि मार्टिन लूथर ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। उसका विश्वास था कि ईसा मसीह में अटूट विश्वास के द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मार्टिन लूथर जो था वो धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, और वह विश्वास करता था कि ईसा मसीह में अटूट विश्वास रख के, अर्थात उसके उपदेशों का पालन करके, उसकी सत्ता में विश्वास करके मनुष्य जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उसने अनुभव किया कि पूजा, प्रायश्चित, वानगी, प्रार्थना, आध्यात्मिक ज्ञान और क्षमा पत्रों की खरीद से पाप से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। मार्टिन लूथर ने अनुभव किया कि पूजा, प्रायश्चित, वानगी, प्रार्थना, आध्यात्मिक ध्यान और क्षमा पत्रों की खरीद से पाप से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। अब ये क्षमा पत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, उस वक्त जो चर्च के जो पादरी होते थे और चर्च में जो और भी पदों पर लोग विराजमान थे, तो उन्होंने ये चलन एक चलाया था कि यदि व्यक्ति जो है कुछ पैसे दे करके क्षमा पत्र को खरीदे तो वो अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। क्या अब चूंकि यह लोगों में व्याप्त हो गया था, लोग जो है क्षमा पत्र को खरीदते थे, और उससे जो है पादरियों का तथा अन्य पदों पर रहने वाले लोगों का लाभ होता था। क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि व्यक्ति जो है क्षमा पत्र खरीद ले या पाप करके भगवान को 100, 200, 400, 1000 रुपये चढ़ा दे तो उसके पाप कट जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उस वक्त प्रचलन में था, और यह जो है पादरियों के द्वारा जो चर्चों में जो पदों पर लोग बैठे हुए थे, अपने हित लाभ के लिए ऐसा चलन में चलाया गया था। तो लोग जो है अपने पापों से मुक्ति के लिए के क्षमा पत्रों को खरीदते थे। उसके बाद है, उसने क्षमा पत्रों की बिक्री के औचित्य को चुनौती दी। मार्टिन लूथर ने सब प्रश्न उठाया क्षमा पत्रों की बिक्री पर। उसने तर्क दिया कि क्षमा पत्र के द्वारा मनुष्य चर्च के लगाए गए दंड से मुक्त हो सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर के लगाए गए दंड से छुटकारा नहीं पा सकता।
और न अपने पाप के फल से बच सकता है। व्यक्ति पहले कोई अपराध कर देता था, पाप कर देता था, तो चर्च द्वारा उस पर दंड लगाया जाता था और वह जो है उस अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए, अपराध से मुक्ति पाने के लिए वह क्षमा पत्रों को कुछ पैसे दे करके खरीदता था। मतलब जैसा अपराध होता था वैसा उसको क्षमा पत्र उतने पैसे दे करके खरीदने होते थे और इससे उसको मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वह जो है क्षमा पत्र खरीदकर चर्च के द्वारा लगाए गए दंड से छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो अपने पाप के फल से नहीं बच सकता। नेक्स्ट है, उसके विचारकों ने तहलका मचा दिया। उसके विचार ने तहलका मचा दिया। मतलब उसका यह विचार जो है वह पूरा तहलका मचा दिया। लोग जो है, लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। जब कोई भी समाज अधिक परंपरावादी हो जाता है, अधिक कुप्रथाएं व्याप्त हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों का जन्म होता है और जब ऐसे लोग नए विचार लेकर के आते हैं तो अपने आप लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि पिछली जो कुप्रथाएं थीं, जो मान्यताएं थी, उससे लोग ऊब चुके होते हैं, लोगों का शोषण होता है। तो मार्टिन लूथर जो था वह नए विचार लेकर आया और लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। उसके विचारों ने पूरा तहलका मचा दिया। नेक्स्ट है, लूथर के विचारों से पोप को घबराहट हुई। क्यों घबराहट हुई? क्योंकि पोप जो थे वह एक शोषण का साधन बन गए थे लोगों की। वह धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करते थे, लोगों से पैसे उगाही करते थे और इस विचार से जो है उनको आर्थिक क्षति होने का आभास हो गया। पोप ने उसे धर्मच्युत कर दिया। किसको? मार्टिन लूथर को। इस समय तक सारे जर्मनी में सामाजिक एवं धार्मिक खलबली पैदा हो चुकी थी। पोप ने उसे पदच्युत तो जरूर कर दिया, धर्मच्युत कर दिया, लेकिन जो है उसके इस विचार से पूरे जर्मनी में सामाजिक एवं धार्मिक खलबली पैदा हो चुकी थी। बहुत से राजा चर्च से नाराज थे, इसलिए वे लूथर का समर्थन करने लगे। लूथर के विचार बहुत सुगम थे, मतलब बहुत सरल थे। उसने ईसा के बाइबिल की सत्ता स्वीकार की। उसने ईसा की बाइबिल सत्ता, मतलब ईसा के जो उपदेश बाइबिल में है उसको तो मार्टिन लूथर ने स्वीकार किया, जबकि पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया। जबकि उन्होंने क्या किया? पोप की, चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया, अर्थात चर्च की सत्ता को नकार दिया। चर्च के द्वारा जो है जो चीज़ें प्रचलन में चलाई जाती, जो लोगों को मानने के लिए कहा जाता था, उसको नकार दिया। क्यों? क्योंकि अब चर्च के अंदर जो है ऐसे लोग वहाँ विराजमान थे, ऐसे पदों पर थे वे लोग जो लोगों का शोषण करते थे, अब केवल अपना हित लाभ करते थे। उसने बताया कि चर्च का अर्थ रोमन कैथोलिक या कोई अन्य विशिष्ट संगठन नहीं, बल्कि ईसा में विश्वास करने वाले लोगों का समुदाय है। उसने पोप, कार्डिनल और बिशप के पदानुक्रम को समाप्त करने की मांग की। उसने जो है, ये चर्च में पद होता था पोप का, कार्डिनल का और बिशप का, उसने कहा कि इनको समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मठों और पादरियों के ब्रह्मचर्य को समाप्त करने का विचार उसने रखा। उसके ये विचार अत्यधिक लोकप्रिय हुए। धर्म के प्रश्न को लेकर जर्मनी के राज्य दो दलों में बंट गए। लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए और उसके विरोधी कैथोलिक। धर्म को लेकर जो है, जो जर्मनी के राज्य थे वो दो भागों में बंट गए। जो लूथर के विचारों में विश्वास करने वाले थे या उसके अनुयायी थे उसको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और जबकि उसके विरोधी जो थे, उसके विरोध करने वाले, उसको कैथोलिक कहा गया। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी थे और कैथोलिक प्राचीन धर्म के अनुयायी थे। प्रोटेस्टेंट धर्म उत्तरी जर्मनी राज्यों जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक राज्यों में तेजी से फैल गया।
प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना में लूथर के बाद फ्रांस के काल्विन का ही नाम आता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है काल्विनवाद पढ़ेंगे। लूथरवाद हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे काल्विनवाद। तो काल्विनवाद को पढ़ते हैं, फिर से इसको रिपीट करते हैं। कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना में लूथर के बाद फ्रांस के काल्विन का ही नाम आता है। प्रोटेस्टेंट धर्म मतलब सुधारवादी धर्म, ऐसे विचार जो धर्म में सुधार का प्रयास करते हो। तो लूथरवाद के बाद नाम आता है काल्विन का। लूथर के बाद, मार्टिन लूथर के बाद नाम आता है किसका? काल्विन का। तो वही कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना में लूथर के बाद फ्रांस के काल्विन का ही नाम आता है। इनका जन्म 10 जुलाई 1509 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काल्विन का। काल्विन का जन्म जो है 10 जुलाई 1509 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने लूथर के विचारों को पढ़कर 24 वर्ष की आयु में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया। उनका विचार था कि ईसाई धर्म को समझने के लिए ईसा के विचार को समझना आवश्यक है। उनका कहना था कि आचार विचार का पालन कड़ाई से होना चाहिए। काल्विन के सिद्धांतों का आधार ईश्वर की इच्छा की सर्वोच्चता थी। तो उनका ये विचार था कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोच्च है। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। इसलिए मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है न आस्था से, वह तो केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। मनुष्य के पैदा होते ही यह तय हो जाता है कि उसका उद्धार होगा या नहीं। इसे ही पूर्व नीति का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनी कहते हैं। काल्विन के सिद्धांत से उसके अनुयायियों, विशेषकर व्यापारियों में नवीन उत्साह, आत्मविश्वास एवं दैविक प्रेरणा का संचार किया। काल्विन के सिद्धांत से जो उसके अनुयायी थे उसमें विशेष रूप से जो व्यापारी थे, व्यापार करने वाले लोग थे, उनमें जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनके अंदर उत्साह आया। क्यों? क्योंकि जो काल्विन के जो विचार थे वह उनकी व्यापार की वृद्धि में सहायक थे। ऐसे विचार थे जिससे उनको व्यापार में लाभ होता था। जबकि पहले वाले विचार जो थे, जो कैथोलिक धर्म के जो विचार थे, वह व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंधों का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है, अतः यह स्पष्ट है कि काल्विन के धर्म को व्यापारियों का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि उसके सिद्धांतों से उनके व्यापार को बड़ा लाभ हुआ। उदाहरण स्वरूप स्कॉट, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज वास्तव में 19वीं शताब्दी के सर्वहारा के लिए, सर्वहारा मतलब सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा के लिए जो कार्य कार्ल मार्क्स ने किया वही 16वीं शताब्दी के मध्यम वर्ग के लिए काल्विन ने किया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि काल्विन तत्कालीन पूंजीवादी विकास का समर्थक था। काल्विन जो था वह पूंजीवादी विकास का समर्थक था। उसने व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों के समर्थन से अपने धर्म को मजबूत किया। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि पूंजी के लिए सूद लेना, सूद मतलब ब्याज लेना, उतना ही ठीक है जितना कि जमीन के लिए मालगुजारी। इसके पहले जो था, जो कैथोलिक धर्म था, इसके पहले प्रोटेस्टेंट धर्म के आने के पहले वह जो है पूंजी पर ब्याज लेने को वो पाप मानते थे। जबकि काल्विन ने क्या कहा कि पूंजी के लिए ब्याज लेना उतना ही ठीक है जितना कि जमीन के लिए मालगुजारी लेना। नेक्स्ट है, व्यापार में मुनाफे को वह उचित समझता था। जबकि इसके पहले क्या था कि व्यापार में मुनाफे को अनुचित समझा जाता था। इसलिए व्यवसाय और व्यापारों की प्रगति उतनी नहीं हो रही थी, बाधाएं उनमें उत्पन्न हो रही थी। और काल्विन के जो विचार थे वह व्यापारियों के समर्थन में थे। नेक्स्ट है कि काल्विन को इन विचारों के कारण व्यापारी वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। अतएव वाणिज्य व्यापार पर से धार्मिक प्रतिबंधों के हट जाने से इनका तेजी से विकास हुआ। क्योंकि जब किसी चीज़ पर प्रतिबंध रहता है तो वह चीज़ विकास नहीं करती। तो काल्विन के विचारों से
जो धार्मिक प्रतिबंध लगा था व्यापार पर वो हट गया, जिससे व्यापार का तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट है 27 मई 1564 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात काल्विन जो है 27 मई 1564 ईस्वी को मर गया। वैसे तो आधुनिक युग में भौगोलिक खोजों के कारण वाणिज्य, व्यवसाय और अंततः पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो चुका था, परंतु बौद्धिक पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन ने समुद्र यात्रा और अन्वेषण की इच्छा को और भी तेज कर दिया। सदियों से एशिया कई अत्यंत कीमती वस्तुओं के लिए यूरोप का स्रोत था, अर्थात एशिया से जो है बहुत सारी कीमती वस्तुएं यूरोप को भेजी जाती थी। इन वस्तुओं में रेशम सिल्क, सूती कपड़े, कालीन, जवाहरात और मसाले जैसे माल सम्मिलित थे। मतलब इन चीज़ों को एशिया से यूरोप में भेजा जाता था। ये वस्तु या तो यूरोप में मिलती नहीं थी या यूरोपीय वस्तुओं से बेहतर होती थी। मिर्च, दालचीनी, लौंग, अदरक, जायफल जैसे मसाले बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनका प्रयोग दवा बनाने, मांस सुरक्षित रखने और सॉस इत्यादि बनाने में होता था। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। हमने इस वीडियो में लूथरवाद तथा काल्विनवाद का विस्तृत वर्णन किया, या धर्म सुधार आंदोलन में लूथर और काल्विन का क्या योगदान था। प्रश्न किसी भी तरह पूछेगा, आपका उत्तर यही होगा। तो हमने इस प्रश्न को समझा और इस लेसन का एक विस्तृत प्रश्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 2 प्रश्न हो गए, अब तीसरा प्रश्न का वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।